हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं की एक क्लास आपकी परिचय की हो गई थी। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1A। अभ्यास 1A का पहला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। आपको ये संख्या दी हुई है शब्दों में, इनको अंकों में लिखना है। तो क्या होगा, 427 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 427, 400, 100 कौन सा नंबर होता है? तीसरा नंबर, ठीक है। और 27, 27 क्या है? 27 में क्या होता है? दहाई और इकाई का अंक। तो आपके 3 अंक होंगे, 100, दहाई और इकाई। तो कैसे लिखेंगे? 427, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आपका है कि 3501, 501 तो आप लिख देंगे 501, 501 तो ऐसे बन जाएगा। और 3000, 3000 में 3 जीरो आती हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 3000, ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 3501। इसी प्रकार आपको लिखना है 115 को। तो 115 आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, 100 और क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। 79,029 कैसे लिखेंगे हैं आप? 79 कितने होते हैं? 79, 79,000, 79,000 मतलब 3 जीरो, ठीक है। अब 79,029 लिखना है। 29 दहाई और इकाई का होता है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? दहाई और इकाई पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 29। तो ये आपका हो गया 79,029। 79 मतलब 79, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं। तो एक तो अ दिया है, अ में लिखा है कि निम्नांकित, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए, पिछले प्रश्न में आपको शब्दों में दी हुई थी संख्या और आपको संख्या में अंकों में लिखना था। इसमें आपको अंकों में दे दिया, मतलब संख्यांक में दे दिया, आपको शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 क्या है? हजार। तो ये हो जाएगा 7,000। अब सैकड़ा यहाँ पर है नहीं, ढाई है, ढाई, एक ढाई 9 इकाई, तो क्या हो जाएगा? 7,019। ये आपकी शब्दों में संख्या होगी, ठीक लिखा था, 7,019, ठीक है। आगे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है 2 पर, तो इसको 2 3 23, 23,000 बोला जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको? 23,000। सैकड़ा यहाँ पर है नहीं, एक कितना है? ढाई, और 3 कितना है? इकाई। एक ढाई 3 इकाई, क्या बन गया? 13, ठीक है। तो 23,013, ठीक है। अगली संख्या, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए, इस प्रकार की संख्या को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप 3 अंकों बाद एक कोमा लगा लेंगे। यहाँ लगा लिया, तो फिर 2 अंकों बाद कोमा लगता है, तो 2 अंक बचे हैं आपके। 6 और 9 कितना होगा? 69। तो इसको आप लिखेंगे 69,300। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 सैकड़ा, 300, 300। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 79, 379, ठीक है। ये आपका शब्दों में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बड़ी संख्या दिखे आपको, तो यहाँ से 3 अंक बाद एक कोमा लगा लो, फिर उसके बाद सभी कोमा 2-2 नंबर बाद लगा लो, 2 नंबर बाद ये कोमा लगा दिया, ठीक है। तो ये बचा 8। 8 के बाद कितनी संख्या है? 5। 5 संख्याओं का क्या होता है? लाख। क्या हो जाएगा ये? 8
लाख, या तो ऐसे गिन लें आप, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8 कितना हो गया, लाख, और 93 कितना हो जाएगा, हजार। तो ये हो जाएगा 93,000, 93,000, 59 क्या हो जाएगा, 59, 93,059। तो ये हो गया आपका शब्दों में, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न संख्या बा में लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आपको इस वाक्य में, वाक्य क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 1 लाख जीवाणु बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इसको आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, जीवाणु कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 100, 100 ऐसे लिखा जाएगा। अगली संख्या क्या है, 1000, तो कैसे लिखेंगे, इसके सामने आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे इसके सामने 1000, ठीक है। इससे अगली संख्या क्या है आपकी, 1 लाख है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। एक लाख नहीं है, ये 10 लाख है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, 6 जीरो है ना इसमें, इसको आप लिखेंगे 10 लाख, क्योंकि यहाँ पर आपके 6 जीरो हैं संख्या के सामने, ठीक है, एक के सामने। अब इसमें देखिए कितने जीरो है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 जीरो का क्या होता है आपका 1 करोड़। लिख लीजिए, तो ये क्या होगा आपका 1 करोड़, ठीक है। नोट कीजिए इनको। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अब ये दिया है 10, इसमें कौन कौन सा अंक आया है, एक तो 1 आया है इसमें, और एक क्या आया है इसमें 0, ये पूछा गया आपसे केवल, ठीक है। 11 में क्या क्या आया है, केवल 1 आया है, ठीक है, 2 बार आया है 1 11 में, ठीक है। 18 में क्या आया है, एक बार 1 और एक बार 8। 0 में क्या आया है बच्चों, 0। अंक छाट रहे हैं इनमें, 3 में कौन सा अंक है, केवल 3। ये आपके अंक हो गए जो इन संख्याओं में आए हुए हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है 1 2 3, 3 अंक दिए हैं। इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इनसे बनने वाली आपको सभी संख्याएं लिखनी है, अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन 3 अंकों से ही बनानी है। तो एक तो बन जाएगी आपकी 123, ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी आपकी 231, 2 से शुरू कर देंगे। और क्या बन जाएगी आपकी 312, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक संख्या, अब आपकी एक बन जाएगी 213, 2 3 2 1 3, ठीक है। और एक क्या बन जाएगी आपकी 132, 132, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगी आपकी 321। ये 6 संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। 1 2 3 से आपकी ये 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नोट कीजिए इसको। इसके बाद 5वें प्रश्न में दिया है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की
3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या लिखनी है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। एक तो आपकी बनेगी 350। देखिए, 0 से हम शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते 0 से? क्योंकि अगर 0 से शुरू कर दिया, 0 3 5 ऐसे लिख दिया तो वो 35 बनेगा। इसके आगे 0 है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपके 2 अंकों की संख्या रहेगी। तो आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। 0 से आप नहीं बना सकते, 3 से बना सकते हैं। 3 से क्या बन सकती है? 350 बन सकती है और एक 305 बन सकती है। ठीक है, एक संख्या आप 5 से बना सकते हैं। 5 से कैसे बना सकते हैं? देखिए बच्चों, 503 बना सकते हैं और 530 बना सकते हैं। केवल आपकी ये 4 संख्याएं बन सकती हैं। नोट कर लीजिए इनको। आइए बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए बच्चों, जब आपको 4 अंक दिए होते हैं और आपको सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहा जाता है, तो आप पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आप लिखेंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें? 7 है ना। उससे छोटा क्या है? 6। फिर क्या है? 5 0। ये सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप देखिए, पहले अगर आपने 0 को रख दिया तो ये तो 3 अंकों की संख्या बचेगी। अगर पहले ही 0 रख दिया तो आप क्या करेंगे? पहले 5 को लिखेंगे, फिर आप 0 लिखेंगे। 5 0 6 7, 5067। ठीक है, 5067 आपकी ये संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 7वां, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको मैंने परिचय क्लास में बताया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या लिखेंगे आप? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9। बड़ी संख्या हम ऐसे लिखते हैं, जितने अंकों की पूछी गई है उतने बार 9 लिख देते हैं। तो 5 बार 9 आप लिख देंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए 5 अंकों की, ये भी पूछा गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? पहले आप 1 लिखेंगे, 5 अंकों की पूछी गई है तो 4 0 लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 10,000 आपके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए, आपसे प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि आपको एक नंबर दे दिया 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। अब 5231 में कितने अंक हैं? 4 अंक है, 5 2 3 1। इनमें आपको सभी का स्थानीय मान बताना है। तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 2 3 1। इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 1 ही तो होगा 1 का। ठीक है, अब 3 का बताना है तो 3 का
स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पर? 3 कहाँ पर है? ढाई पर है ना। स्थानीय मान तो कितना होगा? 3 का 300 होगा, सॉरी 30 होगा। दूसरे नंबर पे है तो कितना होगा? 30। अब 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 200 होगा 2 का स्थानीय मान। अब पूछा जाए, अगर पूछा गया 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 5 के बाद 3 जीरो है, तो क्या होगा? 5 के बाद 3 नंबर है ना, 5 के बाद, तो 3 जीरो लगा देंगे। 3 जीरो मतलब 5000, 5000 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। चलिए इनको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 636 संख्या में आपको 2 6 दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों 6 के स्थानीय मान लिखने हैं आपको। तो आप 636 लिख लें पहले, और इस 6 का स्थानीय मान क्या है? 6, और इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? कितने नंबर है इसके बाद? 2 नंबर है, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 600 होगा इसका स्थानीय मान। मतलब पहले 6 का इसका स्थानीय मान क्या होगा? 600, और इसका स्थानीय मान क्या होगा? 6। ठीक है, ये इसका हल है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3334 में इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। इसके बाद एक नंबर है ना। इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना है? 2 नंबर है, इसके बाद कितना है इसका मान? 300। इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना है? 3000 है। इन सब का योग लिखना है। योग क्या होगा? 0 से 0 जोड़ देंगे, 3 से 3 जोड़ देंगे, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। क्या आ गया? 3330। इसको ठीक से लिखेंगे, 3330 होगा आपका इसका योग। ठीक है, सभी के स्थानीय मानों का योग, जितने भी 3 हैं सभी के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? 3330। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि आपको 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप लिख लीजिए संख्या क्या है आपकी। आपकी संख्या है 22,222। इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20 होगा। दूसरे नंबर पे है ना ये, और जो तीसरे नंबर पे आपका 2 है उसका स्थानीय मान क्या होगा? 200। और जो चौथे नंबर पे आपका 2 है उसका स्थानीय मान क्या होगा? 2000। और जो आपका 5वें नंबर पे 2 है उसका स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 20,000। अब आपको इनका योग बताना है, योगफल। जोड़ लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा ये भी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये भी 2 और 0 कितना आ जाएगा? 2। ये भी कितना हो जाएगा? 2, और ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो क्या आ गया? इसका स्थानीय मान का योगफल भी क्या आ गया? यही संख्या आ गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। अब देखिए प्रथम 5 का स्थानीय मान क्या है? दोबारा से लिख लीजिए इसको हल में इसके, ये तो प्रश्न दिया है आपको। 545 प्रथम 5 ये है, स्थानीय मान कितना है इसका? 500। दूसरा 5 ये है, इसका स्थानीय मान कितना है? 5। ठीक है, इसका अंतर बताना है, अंतर बताएंगे घटा के। घटा के इसका क्या आ जाएगा? अंतर। 5
10 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 5। यहाँ क्या रह गया 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 4, तो ये आ जाएगा आपका 495। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इनको। नोट कर लिया होगा आपने। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1A समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 1B के साथ।